Hello बच्चों, this is my first video on this channel and today I am going to discuss units and measurement of class 9. Class 9 का unit and measurement का पहला चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहले इस वीडियो में जो मैं 3 टॉपिक लेने वाला हूँ वो क्या क्या है। पहले बताया जाएगा कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है। व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, जो प्रोसेस है। 2 नंबर बताया जाएगा कि व्हाट इज़ ए यूनिट, यूनिट क्या है। फिर उसको डिफ़ाइन भी किया जाएगा, मेजरमेंट का प्रोसेस को भी डिफ़ाइन किया जाएगा। फिर अल्टीमेटली चॉइस ऑफ यूनिट, जब हम यूनिट चूज़ करते हैं, चॉइस ऑफ यूनिट, जब हम यूनिट चूज़ करते हैं तो कैसे क्या क्या चीज़ ध्यान में रख के हमको यूनिट चूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला टॉपिक, व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। किसी क्वांटिटी को मेजर करना यानी किसी क्वांटिटी के बारे में बताना कि वो क्वांटिटी कितना अमाउंट है, उसका मतलब एक्सप्रेस करना कि ये इतना, जैसे कि लेंथ, किसी घर का लेंथ कितना है, किसी फुटबॉल कोर्ट का लेंथ कितना है, ये पेन का लेंथ कितना है, मेरा हाइट कितना है, ये सारा चीज़ लेंथ में आता है। तो एक्सप्रेस करना उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कितना है। ठीक उसी तरीके से मास भी है, मास को हम केजी या ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कैसे किया जाता है देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। माई मास इज 60 kg. Example, my height is 170 centimeters. Area of my house is 1000 square feet. तो ये 3 मैंने एग्जाम्पल लिखा है जिससे आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। देखो, मेरा माई मास इज ए क्वांटिटी, मास को, मेरा जो मास है उसको मेजर करके एक्सप्रेस किया गया तो 60 किलो निकला। मास इज ए क्वांटिटी, उसको एक्सप्रेस किया गया मैं मेजर करने के बाद तो निकल के आया 60 kg। मेरा जो हाइट है, लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के बाद आया 170 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माई हाउस, मेरा जो घर है उसका जो एरिया है उसको मेजर करने के बाद निकल के आया 1000 स्क्वायर फीट। तो ये जो 3 फिगर निकल के आया, इसका क्या मतलब होता है पहले देखो। सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ 60, माई मास इज 60 किलो का मतलब है 60 टाइम्स ऑफ 1 किलो। ऐसा बोला जा सकता है कि मेरा जो मास है वो 1 किलो का 60 गुना है, इसीलिए उसको 60 किलो बोला जाता है। तो 60 टाइम्स ऑफ 1 kg। ठीक उसी तरीके से माई हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर। इसका बहुत मतलब सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ कि इसका क्या मतलब होता है, तो इसका एक मतलब होता है 170 सेंटीमीटर्स, 170 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 170 गुना। ठीक उसी तरीके से एरिया ऑफ माई हाउस इज 1000 टाइम्स, इसका मतलब होता है 1000 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर फीट। तो फिर से बताते हैं। मेरा वेट, माई मास इज 60 kg का मतलब है कि 1 kg जो है उसका 60 गुना। मेरा हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है पहले से जो हमको पता है उसका 170 गुना। और मेरा घर का जो एरिया है वो 1000 टाइम्स है, 1000 स्क्वायर फीट है, इसका मतलब है 1 स्क्वायर फीट का 1000 टाइम्स। तो अभी ये कैसे हुआ देखो। अगर मैं बोलूँ ये जो लेंथ है इस पेन का 10 गुना है तो मैं लिखूँगा 10 पेन्स। लेंथ को लिखूँगा 10 पेन्स, क्योंकि मैंने इस पेन से इसको मेजर किया है तो 10 पेन्स निकल के आया। तो कैसे निकला, कंपैरिजन करके निकला। क्या करके निकला, कंपैरिजन। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, मैंने इस लेंथ को इस पेन से कंपेयर किया है 1 2 3
4 ऐसे करके मैंने कंपेयर करके देखा कि ये जो लेंथ है इसका 10 गुना है, इस पेन का 10 गुना है, तो इसलिए मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 10 पेन्स। तो बेसिकली प्रोसेस क्या हुआ, जब मेजर करने जाते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, कंपेरिजन। ठीक उसी तरीके से 1 किलो का एक पहले से कुछ मौजूद है मास, और मेरी बॉडी का जो मास है उस 1 किलो से उसको कंपेयर किया गया, तो मेरा बॉडी का मास देखा गया कि 60 टाइम्स हुआ। इसलिए हम एक्सप्रेस करेंगे कि 60 kg यानी 60 टाइम्स ऑफ 1 kg, तो मेजरमेंट हो गया। फिर ठीक उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर एक लेंथ फिक्स्ड है पहले से, और मेरा जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर का 170 टाइम्स निकल के आया है, यानी 170 बार 1 सेंटीमीटर को हम जोड़ दें तो वो इतना बड़ा होगा, वो मेरे हाइट से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, मेरा जो हाइट है उसको 1 सेंटीमीटर से कंपेयर किया गया। ठीक उसी तरीके से 1 स्क्वायर फीट एक एरिया है, मान लो ये 1 स्क्वायर फीट है, मान लो इस 1 स्क्वायर फीट एरिया से मेरा जो घर का एरिया है इससे कंपेयर किया गया है, यानी ये एरिया बैठा के देखा गया है। मान लो कि ये वाला मेरा घर है और यहाँ पे देखा गया कि 1 स्क्वायर फीट कितना बार फिट आता है, ऐसे करके ये 1 स्क्वायर फीट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बैठा के देखा गया कि ये 1 स्क्वायर फीट जो मेरा घर का एरिया है उसमें कितना बार आता है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है 1 kg से कंपेरिजन मास को, 1 सेंटीमीटर से कंपेरिजन लेंथ को, 1 स्क्वायर फीट से कंपेरिजन एरिया को। तो मेजरमेंट में जो निकल के आया वो बेसिकली किस प्रोसेस से, जो मैं बताना चाहता हूँ जो मेन चीज़ है वो है कंपेरिजन। किससे कंपेरिजन, पहले से हमारे पास कुछ क्वांटिटी फिक्स्ड क्वांटिटी मौजूद होगा, जो 1 kg पहले से फिक्स्ड किया गया है, 1 सेंटीमीटर पहले से फिक्स किया गया है, 1 स्क्वायर फीट पहले से फिक्स्ड है। जो पहले से फिक्स्ड किया जा कुछ क्वांटिटी फिक्स करके हम रखते हैं, वो सारे चीज़ से हम दूसरा चीज़ को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना गुना होता है, और वही न्यूमेरिकल फिगर हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। अभी इसका डेफिनेशन लिख देंगे इसी चीज़ का। डेफिनेशन लिखेंगे कि मेजरमेंट है क्या बेसिकली। तो डेफिनेशन लिखो, मेजरमेंट is the process of comparison of a given quantity with the known standard quantity of same nature। यहाँ पे पूरा चीज़ बताया गया है कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जो अभी बताया मैंने, मेजरमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के बाद मेजरमेंट का वैल्यू निकल के आता है, कुछ वैल्यू, और फिर गिवन क्वांटिटी। यहाँ पे देखो दो चीज़ के ऊपर ध्यान दो। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, एक गिवन क्वांटिटी होता है, मतलब इसको मेजर करना है, जिस चीज़ को हम मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा मास, मेरा हाइट, ये गिवन क्वांटिटी है, और इसको कंपेयर किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो गिवन क्वांटिटी जो जिसको मेजर करना चाहते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो पहले से फिक्स्ड है। देखो मेजरमेंट करने से पहले हमको कुछ क्वांटिटी फिक्स करना पड़ता है, जैसे कि 1 kg के पहले से फिक्स्ड है, 1 सेंटीमीटर पहले से फिक्स्ड है, 1 मीटर पहले से फिक्स्ड है, ठीक ना। ये सारा चीज़ 1 सेकेंड, ये सारा चीज़ क्या है, पहले से फिक्स्ड है क्वांटिटी। इसको बोला जाता है, जो क्वांटिटी को हम पहले से फिक्स करके रखते हैं उससे दूसरे को कंपेयर करते हैं, उस फिक्स्ड क्वांटिटी को जो कभी नहीं बदलता है और सबके लिए सेम होता है, उस क्वांटिटी को बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो गिवन क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिससे कंपेयर करते हैं। तो वर्सेस
कंपैरिजन हो गया। अभी क्या आएगा मेजरमेंट में क्या आएगा, मेजरमेंट में क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इनटू यूनिट आएगा। देखो अगर मैं बोलूँ मेरा वेट है 60 किलो, मेरा मास है, तो 60 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि 1 kg से मेरा बॉडी का जो मास है उसको 1 kg से जब कंपेयर किया जाएगा तो 60 गुना निकला, तो 60 यानी कंपेरिजन के बाद जो निकल के आता है 60 कितना टाइम्स, उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और जिससे कंपेयर करते हैं केजी से कंपेयर किया गया तो यहाँ पे यूनिट। तो मेरा अगर बॉडी का मास 60 के लिए किलो है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हुआ 60, यानी 1 किलो का 60 टाइम्स, और यूनिट क्या हुआ केजी। तो ऐसे करके हमको एक्सप्रेस करना है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे ख़त्म होता है आके मेजरमेंट का प्रोसेस। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि बाद में ये आने वाला है, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको यूनिट बोला जाता है, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को। अभी सवाल यहाँ पे उठता है कि ये प्रोसेस सही है क्या इस प्रोसेस से हम हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं, कंपैरिजन करके? डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो मान लो कि 1 किलो का पहले ही से एक क्वांटिटी मौजूद है, फिक्स्ड क्वांटिटी 1 किलो, इसको हम 1 kg बोलते हैं, 1 किलो पहले ही मौजूद है, और ये हूँ मैं। तो इससे जब कंपेयर किया गया मेरा बॉडी का जो मास है वो 60 निकला, 60 टाइम्स निकला किसका, 1 किलो का। अभी मैं अगर बोलूं कि मेरा बॉडी का मास 60 के लिए किलो है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज़ 1 किलो, मुझे पता है 1 किलो क्या है, आपको पता है 1 किलो क्या है। तो अगर मैं बोलूं 60 kg, इसका मतलब 60 टाइम्स ऑफ 1 kg, तो मेरा 1 kg और आपका 1 kg का सेम हो तो मेरे लिए 60 किलो जो होगा आपके लिए भी 60 किलो वो होगा। अगर दुनिया में सारे जो लोग हैं सबको पता है कि 1 किलो का वैल्यू क्या है, मान लो मुझे भी पता है, आपको पता है, सबको पता है, तो मैं बोलूँ 60 किलो, तो 1 किलो का 60 टाइम्स, यानी मेरे लिए जो होगा 60 टाइम्स 1 किलो का जितना मास होगा वो आपके लिए होगा, सबके लिए होगा, क्योंकि सबके लिए 1 किलो सेम है, सबके लिए 1 किलो सेम है, इसलिए 60 टाइम्स ऑफ 1 किलो भी सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो 1 किलो सबके लिए फिक्स्ड है ना सबके लिए। तो इस 1 किलो को नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला जाता है, क्योंकि उसको फिक्स किया जाता है और सबके लिए वो सेम होता है। ठीक उसी तरीके से 1 मीटर, एक लेंथ का टुकड़ा है 1 मीटर, जिससे लेंथ मेजर किया जाता है, ये सबके लिए सेम है दुनिया में, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नॉन यानी सबको पता है, स्टैंडर्ड यानी 1, क्वांटिटी यानी क्वांटिटी। तो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही एक्चुअल में क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है, इसको याद रखना है। यहीं से यूनिट का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। तो जब भी हम कोई चीज़ मेजर करने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को पहले फिक्स कर लेते हैं और सबके लिए वो सेम होता है, उससे दूसरे चीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन करने के बाद हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आता है, उसी को हम मेजरमेंट का नाम दे देते हैं। यही होता है प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। अभी हम यूनिट का डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से। यूनिट क्या है, यूनिट unit is the quantity of constant magnitude used to measure the magnitudes of other quantities
ऑफ सेम नेचर। बहुत सिंपल है। अभी क्या सिखाया मैंने जब हम कोई चीज़ को मेजर करने जाते हैं तो पहले एक क्वांटिटी को फिक्स किया जाता है और उस क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। जैसे लेंथ, अगर मैं लेंथ को मेजर करना चाहूँ तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ का एक क्वांटिटी फिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में जितने सारे लोग हैं सबने एग्री किया ये आज से इसको इसी से मेजर किया जाएगा, इसको फिक्स कर दिया गया और ये कभी नहीं बदलेगा, सबके लिए इसका वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पे जो है हर जगह पे इसका वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा सबके लिए, और इसी से हम सारा चीज़ को मेजर करेंगे। ये होता है ऐसे ही, मेजरमेंट का प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो लेंथ मेजर करने के लिए पहले लेंथ का क्वांटिटी फिक्स कर दिया गया, ये इसको नाम दे दिया गया मीटर, 1 मीटर, और इससे जितना सारा लेंथ है उसको कंपेयर करके हम सारा जितना दुनिया में लेंथ है सबको मेजर करेंगे। और जितना टाइम्स होगा, मान लो कि 100 टाइम्स हुआ तो बोलेंगे 100, इसका नाम क्या दिया है, इसको यूनिट बनाया है ना, इसको फिक्स किया है तो इसका नाम दिया मीटर। तो कोई चीज़ अगर मान लो इसका 100 गुना हो तो बोलेंगे 100 मीटर। यानी सबको समझ में आएगा कि जो लेंथ के बारे में बताया जा रहा है वो जिसको सबने 1 माना है, 1 इसका 100 टाइम्स है, तो मेजरमेंट हो गया। ठीक उसी तरीके से मास को भी जब मेजर करते हैं तो मास का एक क्वांटिटी को फिक्स किया जाता है, उसको 1 माना जाता है, सबको पता होता है, सबने एक्सेप्ट किया होता है और वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। आज जो रहेगा कल भी वही रहेगा, क्योंकि आज अगर जो है कल अगर बदल गया तो मेजरमेंट का जो कैलकुलेशन है बदल जाएगा हमेशा। तो जो पहले से फिक्स हम करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं, जिससे हम दूसरा चीज़ को मेजर करते हैं या जिससे कंपेयर करते हैं दूसरे चीज़ को, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट। पहले से फिक्स किया जाता है, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो उसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जिसको आप फिक्स करोगे, जिससे सारा चीज़ को मेजर करने वाले हो, उसका क्वांटिटी को फिक्स रखना होगा। क्योंकि आज अगर 1 मीटर इतना बड़ा है तो 100 मीटर का जो वैल्यू होगा, कल अगर मैं 1 मीटर को इतना छोटा कर दूं तो 100 मीटर का वैल्यू बदल जाएगा। यानी अगर 1 मीटर जिससे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं वो आज का डेट में जो वैल्यू है, कल के डेट में अगर वो बदल गया तो सारा जितना सारा मेजरमेंट है वो गलत आ जाएगा, क्योंकि उसी से मेजर किया जा रहा है सारा चीज़ को। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, विच इज़ यूज टू मेजर, जिसको यूज़ किया जाता है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। दूसरे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दूसरा क्वांटिटी कितना है उसको मेजर करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए बोला गया है यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है कि लेंथ से लेंथ को मेजर करेंगे, मास से तो मास को मेजर करेंगे ना, मास से मास को कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, इसीलिए बोला गया सेम नेचर। तो यह यूनिट का डेफिनेशन, यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, केजी है, केजी हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, सेकंड हो गया, आवर हो गया, है ना। ये सारा चीज़ हम यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटीज़ है, कभी नहीं बदलता है हमेशा, और इसी से मेजर किया जाता है। तो ये था एग्जाम्पल। अभी तीसरा एंड फाइनल पॉइंट जो है कि जब हम यूनिट बनाएंगे, कोई भी यूनिट को चूज़ करेंगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए उसको हम चूज़ करने वाले हैं। देखो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको यूनिट चूज़ करना है। ओके, चॉइस ऑफ यूनिट। अभी 4 पॉइंट आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। चॉइस ऑफ यूनिट्स, कैसे हम यूनिट को चूज करेंगे। मान लो कि लेंथ का यूनिट बनाना चाहते हैं, इसको, ये हाथ में है मेरे तो इजी होता है बोलने में, देखो कि ये हाथ में है, इसी को यूनिट मान के चलते हैं, इसलिए, हालांकि ये है नहीं। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए कि पहला पॉइंट जो है, यूनिट का साइज ऐसा होना चाहिए कि वो कन्वीनियंट साइज का हो, कन्वीनियंट साइज का हो।
कन्वीनियंट साइज का। क्यों? मान लो कि मेरा जो हाइट है वो क्या मैं लाइट ईयर में मेजर करूंगा या फिर किलोमीटर में मेजर करूंगा, या फिर मैं माइल्स में क्या मेजर करूंगा? किलोमीटर होता है, माइल्स होता है, और लाइट ईयर तो बहुत बड़ा यूनिट है। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो मेरा जो हाइट है क्या मैं उसको लाइट ईयर में या फिर किलोमीटर में मेजर करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि किलोमीटर या लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है और मेरा हाइट उसके मुकाबले छोटा है। तो ऐसा यूनिट बनाया जाएगा मेरा हाइट मेजर करने के लिए जो ईजी हो, जो सुविधा में आए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो हमको मेजर करने में दिक्कत होगा, छोटा लेंथ मेजर करने में दिक्कत होगा। तो छोटा छोटा जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर या फिर मीटर यूज़ करते हैं, और साइज़ उसका हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से यानी सुविधा के हिसाब से रखते हैं। तो जो यूनिट बनाया जाएगा उसको हम ठीक ठीक साइज़ का लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है। 2 नंबर पॉइंट क्या है? It should be clearly definable. It should be possible to define. It should be possible to define it clearly. It should be possible to define it clearly. जो हमारा यूनिट होगा वो कितना क्या है उसको डिफाइन करना होगा ना। जैसे कि 1 मीटर क्या है या फिर 1 kg क्या है, उसका एक डेफिनेशन है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर नाम का एक ऑफिस होता है पेरिस में, वहाँ पे एक लेंथ रखा गया है, उसी को 1 मीटर बोला जाता है। और वहाँ उसी ऑफिस में एक सिलिंड्रिकल शेप का एक मास रखा हुआ है, उसको 1 kg बोला जाता है। तो 1 kg या फिर 1 मीटर क्या है, जो यूनिट हम चूज़ कर रहे हैं कि आज के बाद इसी से सारा चीज़ को मेजर करेंगे हम, ऐसा हम चूज़ करते हैं, एक क्वांटिटी को चूज़ करते हैं, फिक्स रखते हैं, उसको सबके लिए सेम होता है। वो क्लियरली डिफाइन पॉसिबल होना चाहिए कि हम उसको क्लियरली बता सकें कि वो क्या है, 1 kg क्या है या फिर 1 मीटर क्या है, उसको एकदम क्लियरली बता सकें। अगर उसमें डाउट हो, अगर जो मैं बता रहा हूँ कि 1 kg क्या है या फिर 1 मीटर क्या है या फिर 1 सेंटीमीटर क्या है, उसका एक डेफिनेशन होना चाहिए कि क्या है 1 सेंटीमीटर। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डाउट हो तो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे मैं बताऊंगा 1 मीटर ये है, आपको समझ में आएगा कुछ और, तो यूनिट क्लियर नहीं होगा। मेरे लिए एक होगा, आपके लिए एक होगा, दूसरे किसी के लिए एक होगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो हर कोई अपने हिसाब से सोचेगा। पर अगर वो क्लियरली डिफाइन हो, किया जाए, एकदम साफ साफ समझ में आए, तो सबके लिए वैल्यू सेम होगा और मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वो क्या होना चाहिए? क्लियरली, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन इट क्लियरली। 3 नंबर पॉइंट क्या है? 3 नंबर पॉइंट है यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होता है समझो। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है बनाना, और रिप्रोड्यूस करना मतलब बार बार बनाना। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना और रिप्रोड्यूस करना मतलब बार बार बनाना। तो जो हमने यूनिट चूज़ किया है, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, किलो हुआ, ग्राम हुआ, या कुछ भी हुआ, अगर हम उसको बना नहीं सके, एक बार बनाने के बाद फिर से बना नहीं सके, तो वो सारे दुनिया में यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। मान लो कि 1 मीटर एक ही बार बनाया गया और कभी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कैसे दुकान में या लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में हमको एक मेजरमेंट का डिवाइस चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए होगा, या फिर 1 किलो का कोई वेट चाहिए होगा। तो अगर हम उसको एक बार बनाने के बाद फिर से बना ही नहीं सके, तो हम काम ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि वो हम उसको बार बार इजीली बना सकें, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, डे टू डे लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। 4 नंबर पॉइंट क्या है?
वो टाइम और प्लेस के साथ बदलना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। वो टाइम और प्लेस के साथ बदलना नहीं चाहिए। देखो चेंज का क्या मतलब होता है, समझ में आता है सबको? बदलना। विथ टाइम एंड प्लेस, टाइम मतलब समय के साथ, आज एक है कल दूसरा हो गया, और प्लेस के साथ, यहाँ पे एक है अमेरिका में कुछ एक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मान लो कि ये आज से 1 मीटर है मान लो, और मैं आपको बोलूँ 100 मीटर, तो आपको क्या समझ में आएगा? 1 का 100 टाइम्स, तो इसको आप 100 गुना करोगे तो जितना बड़ा होगा, वही मैं मीन करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ 100 मीटर, यानी इसका 100 गुना बताना चाहता हूँ। तो आज है 1 मीटर इतना, कल मान लो 1 मीटर बड़ा हो गया, बदल गया टाइम के साथ, बड़ा हो गया, तो कल 100 मीटर आज के 100 मीटर से बड़ा होगा, क्योंकि आज का कल का 100 मीटर आज का जो हमारा मीटर है वो जितना है, कल का मीटर उससे बड़ा होगा। तो आज के 1 मीटर का 100 गुना और कल के 1 मीटर का 100 गुना में अंतर होगा। आज का 100 गुना से कल का जो 100 गुना होगा, टुडे, टुमारो, आज का 1 मीटर इतना है, 100 मीटर इसका 100 गुना, कल 1 मीटर थोड़ा बड़ा हो गया, तो 100 मीटर यानी 1 मीटर का 100 गुना। तो टुमारो का जो 100 मीटर होगा वो आज के 100 मीटर से अलग होगा। तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब हम जानकारी नहीं, मतलब दिक्कत होगा। जो मैं बोलूँगा आज 100 मीटर, कल आप उसको दूसरा समझोगे, तो वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। इसमें दिक्कत आता है। तो इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, यानी 1 मीटर आज जो है कल भी वही रहेगा, 100 साल बाद भी वही रहेगा, 100 साल पहले भी उतना था, और जितना दिन दुनिया चलेगा 1 मीटर जितना है फिक्स रहेगा। वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी ठीक ठाक हम कर नहीं पाएंगे। और टाइम हो गया, और प्लेस के साथ बदलना नहीं चाहिए। शुड नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ आज कल नहीं बदलना चाहिए, और प्लेस के साथ नहीं बदलना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिया में, ये इंडिया है, इंडिया में 1 मीटर इतना, और ये अमेरिका है, अमेरिका में 1 मीटर इतना बड़ा, उसका 1 मीटर ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इसलिए उनका 1 मीटर बड़ा है, उनका बिल्डिंग भी बड़ा है, उनका ब्रिज भी बड़ा है मान लो, तो उसका उन लोग का 1 मीटर ज़्यादा बड़ा है हम लोग के 1 मीटर से। तो उन लोग का 100 मीटर भी हम लोग के 100 मीटर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमको 100 मीटर का एक चीज़ चाहिए, तो वो लोग जो भेजेगा वो बहुत बड़ा होगा, हम लोग जो सोचेंगे उससे बड़ा होगा। मान लो हम अमेरिका से कुछ चीज़ लाना चाहते हैं जिसका लेंथ है 100 मीटर, हम अपने हिसाब से मंगाना चाहते हैं कि 100 मीटर का एक कुछ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका उन लोग का 1 मीटर हम लोग के 1 मीटर से बड़ा है, तो उन लोग का 100 मीटर भी हम लोग के 100 मीटर से बड़ा होगा। तो जो चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे देखेंगे उसका लेंथ बहुत बड़ा है जो हमने सोचा था, क्योंकि हम लोग का 1 मीटर उन लोग का 1 मीटर सेम नहीं है, इसलिए 100 मीटर भी सेम नहीं होगा। यानी तो कम्युनिकेशन या फिर सिस्टम नहीं डेवलप होगा। मेजरमेंट का हम जो सिस्टम बनाएंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ एक है, किसी के और के लिए कुछ एक है, तो वो कोई मेजरमेंट का सिस्टम कहलाएगा ही नहीं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए वो सेम हो। तो वो टाइम और प्लेस के साथ भी नहीं बदलना चाहिए। इंडिया का 1 मीटर जितना होगा, अमेरिका का 1 मीटर भी उतना ही होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का भी वही होना चाहिए, यूरोप में भी वही होना चाहिए, सारे दुनिया में, ताकि अगर मैं बोलूँ 1 मीटर तो उनको भी 1 मीटर ही समझ में आए, और मैं बोलूँ 100 मीटर तो उनको भी 100 मीटर समझ में आए। तो टाइम और प्लेस के साथ वो बदलना नहीं चाहिए। तो ये 4 पॉइंट था इस वीडियो में। अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या यूनिट होता है, जैसे फंडामेंटल यूनिट, डेराइव यूनिट, क्या है फंडामेंटल यूनिट, क्या है डेराइव यूनिट, वो सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।